मन्नत से आमना सामना होने के बाद ऐश्वर्या राय सिंह की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उसका आत्मविश्वास अब डर में बदल चुका है और उसे हर पल यही ख्याल सताता रहता है कि अगर किसी भी हालत में मन्नत और विक्रांत एक दूसरे के करीब आ गए तो उसका पूरा खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यही डर मल्ला के दिल में भी घर कर चुका है। तीनों को यह अच्छी तरह समझ आ चुका है कि मन्नत अब पहले जैसी कमजोर नहीं रही और सीधी टक्कर में उसे हराना नामुमकिन है। इसी वजह से ये तीनों फिर से एक गुप्त ग्रुप बनाते हैं और मन्नत को रास्ते से हटाने की साजिश रचते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें यह भी पता है कि इस बार उनकी हर चाल भारी पड़ सकती है। अपनी सच्चाई और झूठ को बचाने के लिए ऐश्वर्या राय सिंह अब और भी खतरनाक फैसला ले चुकी है। उसने ठान लिया है कि अगर नीतू जिंदा रही तो मन्नत और विक्रांत को करीब आने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसी वजह से वह नीतू को मारने का प्लान बना लेती है। उधर सीरियल मन्नत हर खुशी पाने का आने वाला ट्रैक और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि अब कहानी में अगली जनरेशन की एंट्री हो चुकी है। विक्रांत की गलत परवरिश का असर उसके बेटे यूवी पर साफ नजर आने लगा है। यूवी का बर्ताव दिन ब दिन बदतमीज और आक्रामक होता जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ मन्नत ने अपनी बेटी दुआ को प्यार, समझदारी और संस्कारों के साथ बड़ा किया है। मन्नत एक दिन गाड़ी में ऐश्वर्या राय सिंह को देख लेती है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ऐश्वर्या कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करने वाली है। वह उसका पीछा भी करती है, लेकिन ऐश्वर्या हमेशा की तरह चालाकी दिखाती है। उसे भनक लग जाती है कि मन्नत उसका पीछा कर रही है, तो वह तुरंत एक नया गेम खेलती है। पैसे देकर वह किसी और औरत को अपना गाउन पहना देती है और खुद वहां से निकल जाती है। मन्नत को उस वक्त सच्चाई का पता नहीं चल पाता, लेकिन उसके मन में शक और भी गहरा हो जाता है। वह समझ जाती है कि ऐश्वर्या राय सिंह की हर हरकत के पीछे कोई न कोई गहरी साजिश छुपी है। दूसरी तरफ विक्रांत यह जानने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर मन्नत इतने सालों बाद धैर्य के साथ वापस मुंबई क्यों लौटी है। जब उसे पता चलता है कि मन्नत अपनी मां नीतू का इलाज करवाने के लिए आई है, तो उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मच जाती है। उसे एहसास होता है कि मन्नत आज भी रिश्तों और अपनों के लिए कितना कुछ करने को तैयार है। इसी उम्मीद के साथ वह अस्पताल जाकर नीतू से मिलने का फैसला करता है। अस्पताल में हालात और भी गंभीर हो जाते हैं जब इलाज के लिए भारी रकम की जरूरत पड़ती है। धैर्य के पास कुछ पैसे होते हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित होते हैं। हालात ऐसे बन जाते हैं कि इलाज रुक सकता है, लेकिन तभी मन्नत आगे बढ़ती है और बिना किसी को बताए पूरे पैसों का इंतजाम कर लेती है। वह धैर्य को यह खुशखबरी देने अस्पताल जाती है, जहां उसी वक्त विक्रांत भी वहां पहुंच जाता है। दोनों को एक साथ देखकर ऐश्वर्या राय सिंह का खून खौल उठता है। वह छुपकर उनकी सारी बातें सुनती है और वहीं फैसला कर लेती है कि अब नीतू को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। जब अस्पताल से सभी लोग बाहर चले जाते हैं, तब ऐश्वर्या राय सिंह एक बार फिर अपनी सबसे खतरनाक चाल चलती है। वह नर्स के कपड़े पहनकर, चेहरे पर मास्क लगाए और हाथ में तकिया लेकर नीतू के केबिन में पहुंच जाती है। वह बस एक कदम दूर होती है नीतू की सांसें हमेशा के लिए रोकने से, लेकिन किस्मत इस बार मन्नत और विक्रांत का साथ देती है। सही समय पर विक्रांत वहां पहुंच जाता है और ऐश्वर्या की कोशिश नाकाम हो जाती है। इस बार वह ठान लेता है कि अपनी मां के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। हालांकि ऐश्वर्या राय सिंह फिर भी हार मानने वालों में से नहीं है। वह किसी न किसी तरह खुद को बचाने का रास्ता निकाल ही लेती है। इस बार उसके साथ मल्ला ही नहीं, बल्कि विक्रांत की असली मां भी खड़ी नजर आती है, जिससे कहानी में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आ जाता है। उधर धैर्य पूरी तरह तैयार हो चुका है। उसे एहसास है कि अगर इस बार ऐश्वर्या राय सिंह बच निकली तो आगे हालात और भी खराब हो सकते हैं। वह पहले ही एक बार मरने का नाटक कर चुकी है और आगे कौन सा खेल खेलेगी यह कोई नहीं जानता। मन्नत और धैर्य दोनों मिलकर यह तय कर लेते हैं कि अब ऐश्वर्या राय सिंह की सारी सच्चाई विक्रांत के सामने लाई जाएगी। इसी मकसद से अब तक का पूरा खेल खेला गया था। नीतू की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगता है। मन्नत और विक्रांत के रिश्ते फिर से जुड़ने की उम्मीद जागती है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती। असली खेल अब शुरू होने वाला है, क्योंकि इस बार दुश्मन सिर्फ ऐश्वर्या राय सिंह और मल्ला नहीं हैं। विक्रांत की प्रॉपर्टी पर नजर रखने वाले और भी लोग सामने आने वाले हैं, जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
अब कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा सामने आता है, जहां अगली जनरेशन का टकराव देखने को मिलेगा। दुआ, जो मन्नत की बेटी है, बेहद शांत, समझदार और तेज दिमाग वाली बच्ची बनकर उभरती है, जो सबकी इज्जत करना जानती है। वहीं यूवी, विक्रांत की गलत परवरिश की वजह से गुस्सैल और आक्रामक स्वभाव का होता जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर उसका गुस्सा फूट पड़ता है और उसकी छवि एक ऐसे लड़के की बनती जा रही है जो किसी की बात सुनना नहीं चाहता। अब सवाल यही है कि क्या दुआ कभी अपने पिता से प्यार कर पाएगी, और क्या यूवी उसे अपने जीवन में स्वीकार कर पाएगा, या फिर यह नफरत अगली जनरेशन तक फैल जाएगी। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ऐश्वर्या राय सिंह को उसके गुनाहों की क्या सजा मिलती है, मन्नत उसे किस तरह बेनकाब करती है, और ऐश्वर्या खुद को कानून, परिवार और मन्नत से कैसे बचाने की कोशिश करती है। ये कहानी अब सिर्फ बदले की नहीं, बल्कि रिश्तों, सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई बन चुकी है।